नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। खबर आई है जहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर घास काटने गई एक 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना के मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। महिला का नोएडा के अस्पताल में फिलहाल इलाज करवाया जा रहा है। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से एक उसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ एक जघन्य वारदात के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पास के ही गांव की 55 साल की अनुसूचित जाति की एक महिला यहां घास काटने आई थी। आरोप है कि हथियार के दम पर 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला मानसिक तौर पर भी कमजोर है। 55 साल की दलित महिला रविवार को यहां पर पशुओं के लिए चारा लेने आई थी। आरोप है कि तभी महिला को गांव के कुछ लड़कों ने खेत के अंदर खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने एक आरोपी का नाम बताया है, जिसका नाम महेंद्र है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। तो पुलिस महेंद्र के अलावा उसके 3 साथियों की तलाश कर रही है। आप देखें कि जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। पीड़िता ने घर पहुंचकर घर वालों को आपबीती बताई। घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने एक आरोपी महेंद्र का नाम बताया है, जबकि बाकी 3 लोग अज्ञात हैं। महेंद्र पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है और उस पर पहले के भी केस दर्ज हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। जी, महिला बिल्कुल स्टेबल हैं। मैं उन्हें सुबह मिलने गई थी, बिल्कुल ठीक हैं। जो तहरीर आई है वो 4 व्यक्तियों के खिलाफ आई है, लेकिन उनमें से एक ही है जिसको स्पष्टता से पीड़िता पहचान रही हैं। तो अभी पुलिस ने जितनी टीम्स गठित की हैं और हमारा जो सारा प्रयास है उसी की गिरफ्तारी में है। थाने में एप्लीकेशन वगैरह जो भी रिपोर्ट है वो दीजिए। कितने लोग थे? वो तो जी बेचारी मैंने यहाँ सुनी है सबके सामने पे। उसने अपने आदमी को बताई है कि वो बाबा जी का ही एक लड़का है। वैसे वो 4 लोग हैं। अच्छा। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जिला गौतम बुद्ध नगर में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति दुखद और अति शर्मनाक। यूपी की भाजपा सरकार पीड़िता को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्दी ही सख्त कार्रवाई करे, बसपा की यही मांग। यूपी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के परिवार से मिला। दिल्ली से सटे जेवर में बहुत ही जघन्य गैंगरेप की घटना सामने आई है और एक 55 साल की दलित महिला के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है और नोएडा उनको इस समय एडमिट कराया गया है और अस्पताल में पुलिस के द्वारा पूरी छावनी बनाई गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। जेवर से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नारों में मजदूर किसानों की खूब बातें होती हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो इनके नाम पर बड़े बड़े खेल भी होते देखे गए हैं। और हकीकत इस खबर से भी समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए बने फंड के करोड़ों रुपए बिजली विभाग को डायवर्ट कर दिए गए और तर्क ये दिया जा रहा है कि ये खर्च श्रमिकों को राहत देने के लिए भी किया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। प्रकाश शौर्य 16 साल से मिस्त्री का काम करते हैं। 500 रुपए रोज कमाते हैं। परिवार में 5 लोग हैं। इन जैसे श्रमिकों के श्रम, सुरक्षा और कल्याण के नाम पर मध्य प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड बना है। इनकी मेहनत से निकले पसीने का 1% यहाँ जमा होता है। वैसे प्रकाश को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, जानकारी नहीं इस बारे में तो, और जानकारी रहती भी तो अपन जैसे का कौन सुनेगा। काम बड़ी मुश्किल से लगते हैं। हफ्ते में 2 दिन 4 दिन लग गए तो लग गए, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं।
कोई दुर्घटना भी हो गई तो बहुत कम पैसा मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। रहमान जैसे और भी कई श्रमिक हैं, लोहे का काम करते हैं, इन्हें भी नहीं पता कि वेलफेयर बोर्ड में कितनी राशि थी और गई तो कैसे। मजदूर के लिए तो मजदूरों को मिलना था, लेकिन आप लोग तो कभी पहुंचा ही नहीं। हाँ नहीं सर, हम लोगों को जानकारी ही नहीं देता, कोई बताता भी नहीं। कोई बताता भी नहीं इस तरीका कि आप लोगों को पैसा है, वो गलत है ना सर। वो तो अपन लोगों को ही मिलना चाहिए जो मजदूर है उनको, अब वो दूसरे को दे दिया तो गलत है। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग निर्माण से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के 416 करोड़ 33 लाख रुपए ऊर्जा विभाग के सब्सिडी खाते में डाल दिए गए हैं। दरअसल राज्य में जितने भी सरकारी या निजी भवन बनते हैं उसकी लागत का 1% सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड को जाता है। इससे श्रमिकों की करीब 19 योजनाएं चलती हैं, जैसे 45 से कम उम्र के सामान्य मृत्यु पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु में 2 लाख रुपए, प्रसूताओं को 45 दिन का न्यूनतम वेतन, 1400 रुपए पोषण भत्ता जैसी योजनाएं इस फंड से चलती हैं। हालांकि श्रम विभाग का तर्क है कि संबल योजना में पंजीकृत 3 लाख मजदूरों को 100 रुपए में बिजली मिलती है, इसलिए ये पैसा दिया गया। ऊर्जा विभाग हर साल अलग अलग मदों में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। सूत्रों के मुताबिक बिजली विभाग ने सब्सिडी के लिए नोटशीट लिखी थी, जिसके बाद 3 सालों का पैसा दिया गया। अगस्त 2018 कैबिनेट के फैसले के आधार पर सब्सिडी का पैसा दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने पहले तो पैसे देने से इनकार किया, फिर कहा कुछ गलत नहीं है। हम किसी भी विषम परिस्थिति में देवी शक्ति और मेहनत और कार्य कुशलता से उस संकट से निजात पा पाते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं में हो सकता है। योजनाओं पर व्यय की गई राशि और उसमें से सिर्फ 5% प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब नियमों के तहत ही हुआ, श्रमिकों के वेलफेयर में कोई कमी नहीं आई है। नहीं, भले वेलफेयर में तो कोई कमी नहीं आ रही ना, उनके वेलफेयर की यहाँ जरूरत है, वहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, साधन मुहैया, पैसा मुहैया किया जा रहा है। जो रखा हुआ अगर होगा वो अगर यूज यहाँ करना होगा वहाँ करना लेंगे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? कानूनन पैसा कर नहीं सकते। कानूनन नहीं कर सकते तो नहीं करते, हम कानून के तहत ही चलती है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है या कानून का राज है? सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का ढिंढोरा गरीबों के लिए खूब पीटा। सवाल ये है कि जब योजना सबके लिए एक जैसी थी तो फिर किस हक से इन श्रमिकों का जो कल्याण का पैसा था वो बिजली की सब्सिडी में दे दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये श्रमिक हैं और बाबुओं से तनकर सवाल नहीं पूछ सकते? सवाल ये भी है कि क्या श्रमिक बोर्ड के उन बाबुओं पर सीधी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इनके कल्याण का पैसा किसी और मद में मोड़ दिया, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी से पूछे? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।